हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जो भी बच्चे पिछले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चाहिए आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का 3 लेक्चर हो चुका है। आज के बारे में जो हम करेंगे वो लेक्चर नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। यानी यहाँ पे ये देखेंगे कि एंगल का वैल्यू कैसे निकलता है, ये भी आपको हम सिखाएंगे निकालने के लिए। ठीक है, और इसका ट्रिक होता है, उसको आप याद रखेंगे। चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारे ऑफलाइन कोचिंग का है। जो भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पे आके हमसे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, मिलिए और यहाँ पे आप हमारे साथ जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे वो बात क्या करेंगे, बैकग्राउंड को चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए आज इसी बैकग्राउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो ब्लैक ले लिया जाए, ब्लैक ही लेते हैं। ब्लैक ही अच्छा रहेगा ना। चलिए ब्लैक हो गया। तो हेडिंग आप डालेंगे डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, यही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यही पढ़ने वाले हैं ना। हाँ? तो आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखेंगे ये जो है क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने चीज पढ़े होंगे क्या, ये टेबल। ठीक है, तो टेबल हम आपको क्रिएट करके दिखाएंगे अभी, जहाँ पे आप लोग आप भी इसी तरह से टेबल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ठीक। ये क्या नाम देंगे इसका, इसका नाम दे दीजिएगा ट्रायंगल। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा तो 90 डिग्री। कोई बात। अब आप जानते हैं साइन थीटा। ठीक है, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर से कॉट थीटा, सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को थोड़ा छोटा लिखते हैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, सभी के लिए एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि आपको जो है ना आसान लगने लगे, तो बच्चे को बहुत भारी लगता है। समझे।
और ये लास्ट। तो इसको भरने के लिए आपको सीखना क्या चाहिए, तो देखिए आप क्या करें, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है, ये लाइन खींच लिख दें। उसके बाद सभी को 4 से क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करने के बाद सभी के ऊपर रूट डाल देना। क्या, रूट। रूट डालने के बाद अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। जब 4 से डिवाइड कीजिएगा 0 को तो 0 आएगा, ठीक है, यानी कि रूट से बाहर निकालिएगा 0 को तो 0 देगा आंसर, ठीक है। तो ये जो आएगा ये आपका 0 होगा, क्या, 0। अच्छा, दूसरा, फिर ये देखिएगा रूट 1 बाय रूट 4 भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या 1 इंटू 1 बोले तो रूट 1 इंटू 1, यानी कि क्या हुआ, ये 1 तो बाहर निकल सकता है, जोड़ा करके पेयर करके हम लोग बाहर निकालते हैं। और इस 4 को क्या हम 2 नहीं लिख सकते हैं, अब बोलेंगे कैसे, तो क्या 4 को रूट 2 इंटू 2 बोल सकते हैं, रूट अंदर 2 इंटू 2 यानी कि 4 होता है, तो जोड़ा पेयर करके हम लोग बाहर निकाल दिए, मतलब यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट ये भी ध्यान दें कि क्या ये 2 बन जाए, ये 2 2 जाए, कट सकता है, यानी ऊपर रूट 1 और नीचे रूट 2, ठीक है। तो इसका तो आप जानते हैं कि 1 लिखेंगे, नीचे रूट 2 रहेगा, यानी ये 1/√2 हुआ। अगला रूट 3/4 बचा, ठीक है। तो दोनों को रूट अलग कर दीजिए, यानी रूट 3 तो ऊपर रहेगा, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, ये ब्रेक होके हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा भाई, 2। तो यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं √3/2, ठीक है, √3/2, समझ रहे। चलिए, अच्छा, और 90, ये 4 तो कट ही जाएगा, मतलब √1, और √1 का वैल्यू 1 लिखें, यानी 1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ये निकाल लिए, समझ में आया क्या किए थे, देखिए कुछ नहीं, 0 1 2 3 4 सभी को 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड किए, सभी के ऊपर क्या किए, रूट डाल दिए थे, रूट डाल दिए, सभी को 1/1 करके सॉल्व कर दिए, ठीक है। आप पीछे फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आप देखिए, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसका काम खत्म, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। चलिए, ये 4 था, 4 लिख दीजिए, और क्या, रूट भी था ना, चलिए, अब क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे ये देखना है कि ये जो है, समझिएगा, ठीक है, थोड़ा समझ जाना चाहते हैं, ये वाला चीज को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, उसी तरह से ये वाला चीज आप यहाँ लिखेंगे, समझे, ये वाला चीज यहाँ पे सिमिलर, ये वाला चीज यहीं पे रह जाएगा, और ये वाला चीज यहाँ चल जाएगा, और ये चीज यहाँ चल जाएगा। चलिए, अगर चला जाता है तो लिख ही देते हैं, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 1/2, और फिर 0। बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आया भाई, बोलिए बच्चा, नहीं ना। अब देखिएगा एक चीज, टेन थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1/sin, ठीक है, sin थीटा बाय cos का भी होता है, ठीक है। ये चीज अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे। अगर ये होता है तो फिर आप देखिए, टेन थीटा को 0 बाय, अगर वैल्यू बोले 0/1, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे 0 को तो क्या आएगा, 0, मतलब 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। फिर वही चीज कि 1/2 और नीचे √3/2, तो ये 2 तो क्या हुआ, कट जाएगा, क्या कटेगा या नहीं, बोलिए हाँ या ना, ये 2 और ये 2 दोनों कटेगा या ना, कटेगा, बचेगा क्या, 1/√3, 1/√3। इसी तरह से ये वाला भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 करेगा, यानी √3, और यहाँ पे इनफिनाइट, यानी उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डिफाइंड, एनडी लिख देते हैं, एनडी नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए, टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो ये अपोजिट होता है तो अपोजिट कर दीजिए, यानी 0 अगर देखिएगा तो ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है।
ये क्या होगा, √3 हो जाएगा, ये 1/√3 और ये फिर 0। अब बोलेंगे कि कैसे सर, ऐसा कैसे कर दिए तुरंत। देखिए cot थीटा बराबर आप जानते हैं 1/tan थीटा, जैसे यू नो। अगर जानते हैं 1 और tan थीटा का वैल्यू 0, मतलब 0 से जब भी डिवाइड कीजिएगा 1 को तो नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या, 1/√3, यानी इसको जब अपोजिट कीजिएगा तो ये √3 ही होगा। ठीक है, अब कंडीशन ऐसा होता है 1/1 इंटू √3/1। अब देखिए, अब तो वो दिखा, बोलिए हाँ या ना। अगर ऐसा होता है तो ये सारा जगह पे यही चीज हुआ। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब आगे का स्टेप जो करेंगे वो देखने की कोशिश करें। सेक की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या सेक थीटा। सेक थीटा आप जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है या ना। तो क्या ये cos थीटा का वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू आएगा, बिल्कुल आएगा, 1/1, दैट मीन्स, बोलिए क्या आएगा, 1। तो यहाँ लिखें 1, क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/, कैसे, तो जैसे √3/2 है और ऊपर 1 है, यानी 1/1 इंटू 2/√3, यानी ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, √2 और ये 2 और ये फिर 0, 1/0। ठीक है, 1/0 मतलब 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एन डी, नॉट डिफाइंड। क्या, नॉट डिफाइंड, बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब देखिए कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू क्या जानते हैं, इससे का अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक है, या तो फिर आप क्या करें, यही वाला चीज यहाँ लिखेंगे, ठीक है, नॉट डिफाइन। अब बोलिएगा ऐसा कैसे हुआ सर, तो देखिए 0 अगर आप रखते 1/0 मतलब कि ये क्या आता है, नॉट डिफाइन आता, क्या आता, नॉट डिफाइन आता, क्या आता भाई, नॉट डिफाइन आता या नहीं, बिल्कुल आता। फिर इसको आप अपोजिट करते, ये क्या आता है 2, फिर ये √2 और ये 2/√3 और फिर ये 0 और 1, क्या आता, 1। वही तो हमने आपको सिखाया, क्या, कि हम यहाँ पे जो है ना क्या करते हैं कि ये चीज को इधर लिख देंगे। ठीक है, देखिए समझिएगा थोड़ा। ठीक है, ये चीज को हमने यहाँ लिख दिया, ये चीज को हमने यहाँ लिख दिया, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, और जो हमने आपको सिखाया जैसे निकालने के लिए वैसे ही निकालता है एक्चुअल में। फिर ये यहाँ चल जाएगा और ये यहाँ चल, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको क्या पता चला, बोलिए, कि ये जो टेबल है, ठीक है, ये जो टेबल कैसे बनता है ये आपको हमने निकाल के दिखाया, दिखाया ना। चलिए इसको ये कॉपी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कॉपी किए हैं, एक मिनट, कट कर लेना। अच्छा गंदा लग रहा है ना, आप लीजिए, ये कुछ और हो गया। एक मिनट टाइम देंगे भाई आपके लिए, अच्छा से इसको कटिंग कर, ठीक है, हो गया। और क्या करना है, तो कट कर लिए, नेक्स्ट पेज में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, आ गया, चलिए भाई।
ये टेबल आपको हमने निकालने के लिए सिखा दिया कि कैसे निकलता है। अब आप क्या करेंगे, इस टेबल को याद कर लेंगे, ठीक है। इस टेबल को आप क्या करें, लर्न कर लें या फिर निकालने के लिए आप सीख लें। चलिए, अगर ये टेबल आपने सीख लिया तो फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे। कैसा क्वेश्चन रहेगा वो, क्वेश्चन सपोज ऐसा दे दे, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया एक ट्रायंगल है, क्या एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल, यह ट्रायंगल है, ठीक है। जिसमें कि आपको ये मान लीजिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर है। कहाँ का, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ले रहे हैं, ए बी और सी। अब आपको क्या बोला गया है, ठीक है। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी बराबर 30 सेंटीमीटर, जैसा कि फिगर में दिया गया। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड sides BC and AC। चलिए, तो ये क्वेश्चन है। अब आपको इसको जो है ना क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है भाई, सॉल्व करना है, समझे। देखिए, जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये जो है ये चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको हम जो सिखाए थे ये टेबल, ठीक है, ये सिखाए थे। एक मिनट, अब लीजिए। अब ये टेबल आपका सामने में क्या कर देते हैं और रखते हैं बगल में। कर देंगे लॉग, ताकि ये ना हिले ना। कैसे लॉग करना, चलिए कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे तो छोटा कर, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिएगा कि ये जो है 30 डिग्री और ये किस में आता है। तो आप देखेंगे कि ये पहले इसके सामने है, इसका मतलब P है, और ये तो हाइपोटेनस होता है, ये H सबसे बड़ा साइड, ठीक है। तो ये बेस है। तो P और H का वैल्यू अगर बोले या तो फिर B और P का वैल्यू बोले तो किस में आता है, बोलेंगे कि सर ये टेन टेन जो आता था आपका, ठीक है, टेन 30 डिग्री बोलिए, क्योंकि 30 है, 30 डिग्री, तो वो P/B वो होता था। या तो फिर आप बोलेंगे कि सर आपको साइन जो होता था वो P/H होता था, लेकिन ये P का यूज करना ही करना, ठीक है। तो आप बोलेंगे फ्रॉम टेन 30 डिग्री या 30 डिग्री यानी AB/BC, दैट मीन्स टेन 30 डिग्री का वैल्यू अगर देखा जाए, आप देखेंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3, ठीक है, 1/√3। और ए बी का वैल्यू देखें तो 5/BC, यानी BC बराबर आप देखेंगे 5√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, ठीक है। क्या किए,
क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सॉरी। अच्छा सर, क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो सकते ही हैं आप भी। ठीक, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा BC तो आपको पता चल गया, क्या 5√3, ठीक है, लेकिन ACA भी आपको पता करना है अगेन, ठीक है, बाय साइन 30°, बाय ना लिखे यहाँ फ्रॉम लिखे, अच्छा रहेगा। बाय ना लिखे क्या लिखे, फ्रॉम, अगेन फ्रॉम साइन 30° बराबर आप लिख सकते हैं क्या, AB बाय AC, AB बाय AC, ठीक है, बिल्कुल। साइन 30° का वैल्यू आप जानते हैं 1/2, यानी 1/2 बराबर ए बी तो 5 है, AC नहीं पता, यानी AC बराबर अगर कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कीजिएगा, ठीक है, इसको इधर इसको इधर, यानी AC बराबर 5/2 यानी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि CM में दिया था, CM ये भी। बोलिए, इस तरह से आपको वैल्यू निकालना होगा इसका यूज करके, ठीक है, बोलिए हाँ या ना, क्या आप निकाल पाएंगे ऐसे, बोलिए भाई, क्या आप इस तरह से निकाल पाएंगे, हाँ। नेक्स्ट तब समझने की कोशिश करते हैं। इस बार जो है हम पहले से इसको जो है यहाँ पे क्या किया आपके लिए ला दिए हैं और इसको छोटा कर दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन इस तरह से अगर दूसरा दे दे, और वो क्वेश्चन कैसा रहेगा देखिएगा, हम अभी एग्जांपल आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल सिखा रहे हैं। एग्जांपल में दिया है कि ये जो है आपका 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, नाम है आपका PQR, ठीक है, इन ट्रेंगल PQR, ठीक, राइट एंगल्ड एट Q, ठीक है, और फिर PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड PR बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, डिटरमाइन, कोई डिटरमाइन एंगल P, अच्छा एंगल QPR एंड एंगल PRQ। मतलब कि उस समय आपको क्या बोला था, उस समय आपको साइड निकालने दिया था, लेकिन इस बार आपको एंगल निकालने के लिए कहा दिया। चलिए एंगल भी निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन, क्या आप जानते हैं कि ये जो दिया अगर ये आपको पता हो जाए तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ दिया क्या है, QPR कहाँ है, Q ये रहा, P ये रहा, तो ये एंगल और एक बार ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए ये एंगल किससे आएगा, अगर ये एंगल देखें तो ये वाला आपका हो जाता है P, क्या हो जाता है P, ठीक है, और ये हो जाता है आपका B, और ये हो जाता है आपका H। तो BH से आपका काम चल सकता है, B और H से काम चल सकता है। BH किस में आता है, तो आप बोलेंगे सर cos थीटा जब आप पढ़ाए थे तो वो बोल रहे थे B/H, ठीक है, ये बोलेंगे, या तो बोलेंगे सर sec थीटा जब पढ़ रहे थे वो बोले थे H/B, ये तो आपको हमने सिखाया था, फ्रॉम cos, ठीक है, cos P, क्या, cos P बराबर क्या करेंगे, तो एंगल तो पता नहीं है, एंगल तो पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, एंगल पता नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, नाम देते हैं P/H B/H,
तो बी का वैल्यू आप जानते हैं पी क्यू बाय पी आर। कॉस पी एंगल अगर है तो एंगल दे सकते हैं क्या, एंगल क्यू पी आर बराबर पी क्यू का वैल्यू क्या है 3 बाय पी आर का वैल्यू क्या है 6, तो 6 यानी कि 3 1 जाए 3 2 जाए मतलब 1/2 एंगल क्यू पी आर। अच्छा ये अभी ना लिखें, ठीक है, ये अभी आप ना लिखें बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे यही लिखेंगे कॉस पी, यहाँ भी कॉस पी। अब चलिए ये कितना डिग्री का वैल्यू हाफ होता है कॉस में, तो कॉस में देखेंगे तो वो 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, यानी कि कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 पता है ना। तो इसको क्या करें, ये कॉस 60 ना लिखे सिर्फ 60 लिख दें, ठीक है, 60 डिग्री बराबर हाफ, क्या हाफ, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री, ये आप लिख सकते, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। चलिए अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये थीटा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये 60 तो ये 60 90 माइनस 60 यानी कि 30। थोड़ा सब्जी सर्दी हो चुका है, ठीक है, इसलिए थोड़ा माफ कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो फिर एंगल नाउ इस तरह से एंगल, अब क्या एंगल पी आर क्यू बराबर आप क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी कि 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू क्या ये आया, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है एंगल पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, जो थीटा था थीटा की जगह पे 60 रख दिए, क्या रख दिए 60। तो अब नेक्स्ट आप देखेंगे इस तरह से आप क्या, तो एग्जांपल आपको हमने सिखाया, ठीक है, एक और भी है उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया ऐसा है, ठीक है, इफ इफ साइन इफ साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी बराबर बराबर 1/2, ठीक है, कंडीशन लगा दिया कि 0 डिग्री से बड़ा होगा ए प्लस बी, ठीक है, और लेस देन या इक्वल टू होगा 90 डिग्री। अच्छा साथ ही ए बोला कि ग्रेटर देन बी है, मतलब ए का वैल्यू जो है बी से बड़ा होना चाहिए। फाइंड फाइंड ए एंड बी, मतलब ए और बी का वैल्यू निकालने वाला, ठीक है। सॉल्यूशन आप क्या करें ऐसे क्वेश्चन के लिए लिखिएगा साइन ए माइनस बी जो दिया है, ठीक है, गिवन है बराबर 1/2। अच्छा दूसरा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में आपको फिर से पड़ेगा वही चीज का जरूरत, आगे आपके सामने एक मिनट आया, इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे साइड में रखते हैं और सॉल्व कर, चलिए साइन का वैल्यू में देखिएगा कि 1/2 कितना का आता है, तो आप बोलते हैं कि 30 डिग्री, क्या दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको हम दूसरा पेन से दिखा दें लेजर ना, ये देखिए यहाँ दिख रहा है साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ है,
तो यूज करेंगे आप, ठीक है, क्या आप देखिएगा साइन, ठीक है, ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री, और फिर साइन साइन दोनों बगल है तो साइन को नेग्लेक्ट करते हुए ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अगेन, ठीक है, अब क्या करें, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, 1/2, ठीक है। तो कॉस में भी देखिएगा, कॉस का देखिएगा कि 1/2 कितना का होता है, तो आप बोलेंगे कि वो 60 का होता है, तो लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, ठीक है, बराबर कॉस 60 डिग्री, यानी कॉस कॉस दोनों बगल है तो छोड़ दीजिए, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, जब ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो क्या होगा, ए प्लस जब माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और दूसरा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो कट जाएगा, ये 2a बचेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर 90, ए बराबर तब आप क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अगर ए 45 डिग्री हो गया, कितना 45 डिग्री, तो फिर बी कितना होगा, बी कितना होगा, ठीक है। तो बी निकालने के लिए फिर आप क्या करें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हटाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, किससे करना चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से कर लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू 45 प्लस बी बराबर 60, मतलब कि बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री, कितना, तो बी का वैल्यू आपको पता चला कितना आया, 15 डिग्री। चलिए छोटा कर दिए ताकि सब दिख जाए। तो चलिए ये सारा एग्जाम्पल था भाई, ठीक है, क्या था, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको हमने समझाया बहुत अच्छे तरह से। अब जो है हम लोग चैप्टर बनाएंगे, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8. तो पहले देख रहे हैं कि ये जो है 30 हाफ आवर से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दिया जाए, नेक्स्ट 8.2 हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, यहाँ पे आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब जो भी आपका चैप्टर में यूज होगा वो कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।